अभी हम देखते हैं कि कैसे हम फार्मेसी मॉड्यूल के ज़रिए सेल ऑर्डर्स को जनरेट कर सकते हैं। दो तरह के सेल ऑर्डर्स हमारे सिस्टम के थ्रू बन सकते हैं। एक वो सेल ऑर्डर्स हैं जो कि वॉक इन पेशेंट्स के लिए बनते हैं, और दूसरे वो सेल ऑर्डर्स हैं जो कि रजिस्टर्ड पेशेंट्स के अगेंस्ट बनते हैं। रजिस्टर्ड पेशेंट्स वो होते हैं जो कि हमारे हॉस्पिटल या क्लिनिक में एडमिटेड होते हैं या हमारी ओपीडी में आते हैं और डॉक्टर साहिबान उनको ऑटोमेटेड कंप्यूटराइज्ड या हैंड रिटन प्रिस्क्रिप्शंस लिख के देते हैं, जिनकी अगेंस्ट आपने उनको दवाई इशू करनी होती है या देनी होती है। और एक और कैटेगरी आप कह लें कि वो पेशेंट्स जो कि हमारे रजिस्टर्ड पेशेंट हैं, जिनको कोई हमने लॉन्ग टर्म डिस्काउंट दिए हुए हैं, तो उसके लिए वो हमारे पास आके एक सेल ऑर्डर जनरेट कराते हैं। जनरल सेल ऑर्डर या वॉक इन पेशेंट के सेल ऑर्डर के लिए ऐड सेल के बटन पर क्लिक करेंगे। यही ऑप्शन हमारे पास ये नीचे बॉक्स की सूरत में ऐड सेल की ऑप्शन में मौजूद है, और यही ऑप्शन हम सेल्स के अंदर न्यू सेल की सब कैटेगरी में मौजूद है। इनमें से किसी भी जगह हम क्लिक करेंगे तो हमारे पास न्यू सेल ऑर्डर जनरेट होने का बॉक्स आ जाएगा। यहाँ पर न्यू कस्टमर खुद ब खुद लिखा हुआ आ जाएगा। अगर हम चाहें तो हम पेशेंट का नाम यहाँ पर लिख सकते हैं। प्रोसीड के बटन पर क्लिक करेंगे या ALTA जो कि शॉर्टकट की है उसको प्रेस करेंगे तो हमारा सेल ऑर्डर जनरेट हो जाएगा। यहाँ पर हम पेशेंट का या कस्टमर का नाम चेंज भी कर सकते हैं, और डॉक्टर का नाम या रेफरल जो भी है हमारा उसको भी यहाँ पर लिख सकते हैं। उसके बाद प्रोडक्ट ऐड करने के लिए हमारे पास शॉर्टकट की है ALTN। हम ALTN के बटन पर क्लिक करेंगे तो प्रोडक्ट के खाने पे हमारा कर्सर आ जाएगा। यहाँ पर अभी मैं एक प्रोडक्ट ऐड करता हूँ। जैसे ही मैं प्रोडक्ट का नाम लिख रहा हूँ तो मेरे पास लिस्ट आ जाएगी। हम लिस्ट के ऊपर स्क्रॉल थ्रू करेंगे तो हमें ऊपर कुछ चीज़ें नज़र आ रही हैं जो प्रोडक्ट के मुतल्लिका उनकी इन्फॉर्मेशन है, जिसमें परचेज़ प्राइस हमारे पास इधर आ रही है। परचेज़ प्राइस अगर एडमिन ने सेटिंग की है बैक एंड के अंदर तो हमें नज़र आएगी, अदरवाइज़ हमारे स्टाफ को परचेज़ प्राइस नज़र नहीं आएगी। सेल प्राइस लिखी हुई आ रही है। करंट स्टॉक इस बैच का नज़र आ रहा है। बैच नंबर है, उसकी एक्सपायरी डेट है, ये प्रोडक्ट डिस्काउंटेबल है या नहीं, इसकी लोकेशन फार्मेसी में किस जगह पर है, इसका जेनेरिक नेम, इसका मैन्युफैक्चरर नेम, और इसका जो प्रोवाइडर है उसका नाम आ रहा है हमारे पास। इसी तरीके से जब हम स्क्रॉल थ्रू करेंगे लिस्ट के अंदर तो ये चीज़ें रियल टाइम में हमारे पास हमें नज़र आती रहेंगी। हम यहाँ हमारे पास ऑप्शन है कि हम इसका बैच अपनी मर्ज़ी से सिलेक्ट कर सकते हैं। जिसकी एक्सपायरी पहले की होगी वो सबसे ऊपर हमारे पास खुद ब खुद आ जाएगा। मैंने प्रोडक्ट सेलेक्ट की, टैब का बटन दबाया, क्वांटिटी मैं लिखूँगा। इस वक्त मेरे पास स्टॉक 340 का पड़ा हुआ है। उससे नीचे मैं कुछ भी एंटर करूँगा तो कंप्यूटर मुझे अलाउ करेगा। लेकिन अगर मैं करंट स्टॉक से ज़्यादा कुछ एंटर करता हूँ तो मुझे वो एरर देगा, यू कैन नॉट सेल मोर देन योर एग्जिस्टिंग स्टॉक, और ख़ुद ब खुद ही जो क्वांटिटी है उसको एग्जिस्टिंग स्टॉक के बराबर कर देगा। फ़िलहाल मैं यहाँ पर 10 क्वांटिटी लिखता हूँ। यहाँ पर डिस्काउंट इस वक्त डिफ़ॉल्ट डिस्काउंट मुझे इस पेशेंट को अलाउड नहीं था तो ये ज़ीरो खुद ब खुद आ गया। मैक्सिमम डिस्काउंट 15% अलाउड है, तो अगर मैं 15 से ज़्यादा कुछ लिखूँगा तो वो ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। फ़िलहाल मैं इसको ज़ीरो ही रहने देता हूँ। अब मैं इस प्रोडक्ट को ऐड करता हूँ। उसके लिए या तो मैं ऐड के बटन पर क्लिक करूँगा या ALTA का बटन दबाऊँगा जो कि शॉर्टकट की है, तो हमारी ये प्रोडक्ट ऐड हो जाएगी। इसी तरीके से अगर मेरे से पेशेंट कहता है कि मुझे ऑगमेंटिन का कोई अल्टरनेटिव ब्रांड बताएं, तो मैं ये सर्च की ऑप्शन है मेरे पास, इस बटन पे क्लिक करूँगा या ALTS का बटन दबाऊँगा। इस बॉक्स के अंदर मैं ऑगमेंटिन लिखता हूँ, सेलेक्ट करता हूँ, तो उसके जितने भी अल्टरनेटिव ब्रांड्स अवेलेबल हैं वो आ जाएंगे, उसकी प्राइस आ जाएगी और करंट स्टॉक आ जाएगा। मैं सिलेक्ट करूँगा यहाँ से और क्वांटिटी मैं लिख दूँगा यहाँ पर। इसी तरीके से मैं ALTA का बटन दबाऊँगा और ये मेरी लिस्ट में ऐड हो जाएगी। मैं एक और चीज़ ऐड कर लेता हूँ जल्दी से।
अच्छा, अब मैं देखना चाहता हूँ कि एमक्लेव की या पैनाडोल की डिटेल्स। तो मैं शॉर्टकट की ALT का बटन दबाऊँगा और जो इसके पीछे ये नंबर लिखा हुआ है उसको प्रेस करूँगा, ALT 1, 2 या 3। पैनाडोल के लिए ALT 3 प्रेस करूँगा तो पैनाडोल की डिटेल्स मेरे पास आ जाएंगी। इसी तरीके से मैं ऐसी फ़ाइल की या एमक्लेव की डिटेल्स भी ALT 1 या ALT 2 का बटन दबा के देख सकता हूँ। अब ये प्रोडक्ट्स मेरे पास ऐड हो गई हैं। अभी ये इनवॉइस या बिल कंफर्म नहीं हुआ। इंडिविजुअल डिस्काउंट देने की ऑप्शन मैंने आपको दिखा दी थी। अगर मैंने पूरी की पूरी इनवॉइस पे कोई डिस्काउंट देना है रुपीस के अंदर या परसेंटेज के अंदर, तो मैं यहाँ पर नीचे दे सकता हूँ। फ़र्ज़ करें यहाँ पर मैं 25% डिस्काउंट ऐड करने की कोशिश करता हूँ, तो वो ख़ुद ब खुद ही 15% पे आ जाएगा, क्योंकि बैक एंड से मुझे मैक्सिमम डिस्काउंट 15% ऐड करने की ऑप्शन मौजूद है मेरे पास। तो मैं फ़िलहाल 10% ऐड करता हूँ, तो मेरे पास ये 10% डिस्काउंट टोटल बिल के ऊपर आ जाएगा। मेरे पास यहाँ पर उसकी परचेज़ प्राइस भी आ रही है, टोटल बिल की अमाउंट भी आ रही है, डिस्काउंट के बाद नेट बिल की अमाउंट आ रही है। और नीचे मैं देख सकता हूँ कि अभी तक कोई अमाउंट रिसीव नहीं हुई और अभी चूँकि मैंने बिल कंफर्म एंड फाइनलाइज़ नहीं किया, तो मैं यहाँ से कोई चीज़ कैंसिल भी कर सकता हूँ और कोई नई चीज़ ऐड भी कर सकता हूँ। जैसे मैं इस बिल को कंफर्म करूँगा ALT-C का बटन दबा के या इस बटन पर क्लिक करके, तो ये बिल मेरा कंफर्म हो जाएगा। अब मैं कोई नई चीज़ ऐड भी नहीं कर सकता, कोई चीज़ रिमूव भी नहीं कर सकता और डिस्काउंट भी मैं चेंज नहीं कर सकता। यहाँ से मैं प्रिंट इनवॉइस करके पेशेंट को दे दूँगा, या अगर मेरे पास ऑप्शन है बैक एंड से कि मैं पैसे भी रिसीव कर सकूं, तो ये नीचे मेरे पास ऑप्शन आ गई है अमाउंट रिसीवेबल की। तो मैं यहाँ से कंफर्म रिसीव पेमेंट करके आगे प्रोसीड करूँगा। फ़र्ज़ करें कि मैं कम पेमेंट रिसीव करता हूँ, तो अगर मुझे बैक एंड से अलाउड है तो मैं कम पेमेंट रिसीव कर पाऊँगा, अदरवाइज़ यहाँ से मैं कम पेमेंट भी रिसीव नहीं कर सकता। अभी मैं कंफर्म रिसीव पेमेंट के बटन पे क्लिक करूँगा या ALT-C को दबाऊँगा और ये पेमेंट रिसीव हो जाएगी मेरे पास। मैं इस रिसीविंग की भी स्लिप प्रिंट करके पेशेंट को दे सकता हूँ। इस तरह से ये मेरा सेल ऑर्डर कंप्लीट हो गया है और मेरी पेमेंट का स्टेटस डन लिखा हुआ आ गया है। अब जैसे ही ये पेमेंट रिसीव की है, मेरा पेमेंट का स्टेटस फाइनलाइज़ हो गया है, तो मेरे पास दो मज़ीद ऑप्शंस ऊपर आ गई हैं कि मैं यहाँ से ही एक नया जनरल सेल ऑर्डर या रजिस्टर्ड पेशेंट का सेल ऑर्डर ऐड कर सकता हूँ। उनकी शॉर्टकट कीज़ ALT-S और ALT-W है। अभी मैं ALT-W प्रेस करूँगा ताकि एक रजिस्टर्ड पेशेंट का सेल ऑर्डर ऐड कर सकूँ। उसके लिए मैं ALT-W को मैंने प्रेस किया। अब मेरे से वो पेशेंट का एडमिशन या टोकन नंबर पूछ रहा है। पेशेंट तो वैसे ये नंबर अपनी स्लिप के ऊपर लेकर आएगा, लेकिन फ़र्ज़ करेंगे वो भूल जाता है, तो यहाँ पर हमारे पास एक और ऑप्शन मौजूद है कि एडमिटेड पेशेंट्स की लिस्ट हमें यहाँ पर नज़र आ रही होगी। मैं उस लिस्ट को खोल लेता हूँ। यहाँ से मैं पेशेंट को देखता हूँ कि कौन सा पेशेंट आया है, किस रूम से आया है मेरे पास। उसका प्रीवियस जो फार्मेसी के बिल्स हैं वो भी मुझे नज़र आ रहे हैं। कोई पेमेंट हुई है या पेमेंट कम रिसीव हुई है, उसकी डिटेल्स भी मुझे यहाँ पर नज़र आ रही हैं। तो मैं यहाँ से ही पेशेंट से कह भी सकता हूँ कि आपका प्रीवियस बिल भी कुछ रहता है। बहरहाल मैं उस पेज पे वापस आता हूँ। यहाँ पर मैं पेशेंट का MR नंबर ऐड करता हूँ, एंटर का बटन दबाता हूँ, तो पेशेंट की सारी डिटेल्स मेरे पास आ गई। और अगर हॉस्पिटल की तरफ से कोई उसको डिफ़ॉल्ट डिस्काउंट अलाउड है तो वो यहाँ पर आ जाएगा। जिस तरह इस पेशेंट में 5% डिस्काउंट डिफ़ॉल्ट है, तो वो यहाँ पर आ गया है। मैं प्रोसीड के बटन पे क्लिक करूँगा या ALT-A प्रेस करूँगा, तो मेरा ये सेल ऑर्डर जनरेट हो जाएगा। इसका दूसरा तरीका क्या है कि फ़र्ज़ करें कि ये पेशेंट है मेरा और ये मेन स्क्रीन पे हूँ मैं मौजूद, तो मैं यहाँ पर सेल्स के अंदर आके न्यू रजिस्टर्ड सेल के बटन पर प्रेस करूँगा और यहाँ पर उसका MR नंबर ऐड करके एंटर करूँगा, तो इस तरीके से मेरा रजिस्टर्ड सेल ऑर्डर जनरेट होना शुरू हो जाएगा। बाकी स्टेप्स दोनों में कॉमन है।